नमस्कार, मैं शिवम बजाज द एथीरियल शो के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। फिल्मों के प्यार के बारे में न जाने कितनी बार मैंने आप सभी से गुफ्तगू की होगी, न जाने कितनी बार मैंने आप सभी से आप सभी की फेवरेट फिल्मों के बारे में जिक्र किया होगा। आखिर फिल्में होती ही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना जानो उतना कम है। जितनी बार इनको देखो कुछ नया जानने, सुनने और देखने को मिलता है। अब तक तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में आज आप सबसे बात करने जा रहा हूं। चलिए, अगर नहीं भी पता तो आज मैं आप सभी को दूरदर्शन के उस सफर से रूबरू कराने जा रहा हूं। बिंज वॉचिंग, थिएटर पर बनी फिल्में, इन सभी से पहले आया दूरदर्शन। आप सभी को वो समय तो याद ही होगा जब आप सबके पेरेंट्स उस समय के एक तरफा प्यार और घर में बने टीवी के बाहर मंदिर की कहानियां बनाते और सुनाते होंगे। देखिए, मैंने तो दूरदर्शन के समय टेलीकास्ट होते महाभारत और रामायण के बहुत से किस्से और कहानियां सुनी हैं। आई एम श्योर आप सब ने भी सुने ही होंगे। सुना तो होगा वो कैरेक्टर्स को भगवान मानने का लोगों की आदतें। सुना तो जरूर होगा टीवी के सामने बैठकर रामायण और महाभारत की पूजा करने की कहानी। सुना तो जरूर होगा एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ मिलकर देखने की कहानी। अब चाहे वो रविवार को प्रसारित मूवी हो या शाहरुख खान का फेमस सीरियल फौजी, चाहे वो गानों पर बना चित्रहार हो या नसरुद्दीन शाह का मिर्जा गालिब, इन सभी के बारे में हमने देखा तो नहीं, लेकिन इन सभी के बारे में सुना तो जरूर होगा, या आजकल शायद आप सब ने देखा भी जरूर हो इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर। 1988 में आया महाभारत और 1987 में आया रामायण दूरदर्शन के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहे जो आज भी दिखाए जाते हैं। अभी हाल ही का रामायण का 77 मिलियन रिकॉर्ड व्यूअर्स ग्लोबली, सिर्फ एक दिन का रिकॉर्ड तो आपने सुना ही होगा। अब जरा अंदाजा लगाइए 1987 में जब ये शो आया हो, जब ये माइथोलॉजी आया हो, तब इसने कितने रिकॉर्ड बनाए और तोड़े होंगे। जरा सोचिए। केवल 3 हफ्तों में रामायण ने 8.5 बिलियन इंप्रेशंस को क्रॉस कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इन रीरन्स के बाद। रीरन्स मतलब जो दूरदर्शन ने इनको दोबारा से टेलीकास्ट करने की सारे ही चैनल्स पर सोची है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूरदर्शन का तो यह भी कहना है कि दूरदर्शन की व्यूअरशिप में जब से उन्होंने इनको रीरन करना स्टार्ट किया है 40,000% का जंप आया है। 40,000%। इंडिया में जैसा कि आप जानते ही हैं, एक और चीज़ सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है माइथोलॉजी के बाद, वो है क्रिकेट। माइथोलॉजी के बाद नहीं, सॉरी, माइथोलॉजी के साथ साथ ही, और वो है क्रिकेट। क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्रिकेट का IPL को रामायण की व्यूअरशिप के साथ अब कंपेयर करके देखा जा रहा है, और टीवी और OTT प्लेटफॉर्म्स पर IPL के साथ साथ ही रामायण भी एक ट्रेंड सेटर बन चुका है, और इसमें महाभारत का नाम भी शामिल है। जितने भी आपके फेमस OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ZEE5 है, आपका फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार VIP है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप महाभारत कभी भी देख सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, हर एक प्लेटफॉर्म पर आजकल के डिजिटल युग में ये बन चुका ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेंड है। गाइस, ये तो बात करी मैंने आप सब से व्यूअरशिप्स और नंबर्स, रिकॉर्ड्स के बारे में। अगर हम नॉलेज के सोर्स के बारे में बात करें तो दूरदर्शन नॉलेज सोर्स के मामले में भी कभी भी पीछे नहीं रहा है, और आजकल के समय में भी दूरदर्शन नॉलेज के उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे।
आप सभी ने श्याम बेनेगल की फेमस संविधान, एक फिल्म जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पर बनी एक फिल्म है, इसके बारे में तो सुना ही होगा या शायद देखी भी हो। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने इसी श्याम बेनेगल की संविधान को दोबारा से री रिलीज करने की आईएनबी मिनिस्ट्री से परमिशन मांगी है। और इस परमिशन के पीछे उनका सिर्फ ये कहना है कि बच्चों में और लोगों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न की जाए हिस्ट्री को लेकर और हमारे संविधान को लेकर। और हो भी क्यों ना, संविधान के बारे में जानना हर किसी का राइट है और सभी को संविधान के बारे में प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। दूरदर्शन का एक और इनिशिएटिव इन सारे इनिशिएटिव्स के बाद था एक डिजिटल क्लासरूम्स का। जी हाँ, डिजिटल युग में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दूरदर्शन के काफ़ी सारे चैनल्स हैं आपके अपने अपने D2H ऑपरेटर्स पर, अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी, जिसकी आप मदद से अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ। क्या आप जानते हैं दोस्तों, करण जौहर, जी हाँ, आपके फेवरेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपना फर्स्ट एक्टिंग डेब्यू दूरदर्शन की एक फिल्म 1989 में बनी इंद्रधनुष में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, जब वो 15 साल के थे, शुरुआत की थी। और एक और बात, दूरदर्शन का अपना फर्स्ट टीवी सीरियल डब्बू सिंह टैक्सी वाला, जो कि 1976 में दूरदर्शन चैनल पर कमेंस किया गया था। और क्या आप सब जानते हैं दोस्तों कि सीरियल्स की शुरुआत, जो हम सोप ओपेरास को जिस आजकल हम लोग जानते हैं, इसकी शुरुआत भी दूरदर्शन के हम लोग से ही हुई थी। जी हाँ, हम लोग ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट था सोप ओपेरास का, इंडिया का पहला कॉन्सेप्ट था सोप ओपेरास का, जिसके साथ हम आज भी सीरियल्स देखते हैं, यानी सोप ओपेरास देखते हैं। रामानंद सागर के रामायण में से आपने अक्सर अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखालिया का नाम तो सुना ही होगा। लोगों का इन कैरेक्टर्स को भगवान मानना कुछ समय बाद इन पर इतना हावी होने लगा कि रामायण के काम के बाद तो इनको कोई भी काम नहीं मिला। इंडिया में लोग माइथोलॉजी पर इतना भरोसा करते हैं और इस भरोसे और प्यार के कारण ही इन सारे शोज के रिकॉर्ड तोड़ने पर मजबूर कर देता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, रामानंद सागर के रामायण ने दूरदर्शन तक को रेवेन्यू के बेसिस पर सपोर्ट किया और एडवर्टीजमेंट्स दिलाई। दुनिया भर में नंबर 1 शो होने के बाद भी रामायण अभी भी रॉयल्टी के नाम पर पैसे कमाता है, यानी सागर परिवार। खैर, रामायण और महाभारत में के बारे में हम और आप सब जितनी बातें करें कम है। आई एम और आप भी अभी सोच ही रहे होंगे कि तूने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ मिस किया हो, लेकिन जितना बात करूं उतना कम है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और प्रसार भारती का 1959 में स्टैब्लिश हुआ सत्यम शिवम सुंदरम के मोटो के साथ दूरदर्शन 17 रीजनल और 8 नेशनल चैनल्स, जो कि 146 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट होते, उपलब्ध कराया गया। बच्चों का और हमारा आप सभी का फेवरेट शक्तिमान, जी हाँ शक्तिमान, आप सब इस शो को शायद ना भूल सकते हो, मैं तो कभी नहीं भूल सकता। ये एक ऐसा शो है जो रामायण, महाभारत, सर्कस के बाद भी आज तक OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन शो के साथ दिखाया जाता है। दूरदर्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिस्ट्री से लेकर आज तक प्यार बटोरने में सफल रहा। दूरदर्शन केवल लॉन्च से ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन तक उसको याद रखने वाली है, और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल्स है रामायण और महाभारत की वो फेमस कहानियां जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताई। अगर आप और मैं उन कहानियों को सुनकर कुछ अच्छा फील कर सकते हैं तो ज़रा सोचिए हमारी आने वाली जनरेशन इन कहानियों से कितना कुछ नया जान पाएगी।
उफ, तो गाइस ये था मेरा द एथीरियल शो का एक और एपिसोड दूरदर्शन के ऊपर। उम्मीद है आप सभी ने दूरदर्शन की इस रोलर कोस्टर राइड में मेरा साथ ज़रूर दिया होगा। और अगर आपको मेरी ये रोलर कोस्टर राइड पसंद आई हो तो जहाँ भी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो फटाफट इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और द सोशल ट्रिगर को ऐसी कहानियाँ विजुअली सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। तब तक मैं शिवम बजाज आपसे इस एपिसोड के लिए विदा लेता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।